भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आपके जो विवाह है उसको समय हो गया है, कई साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 10-10, 12-12 साल भी हो गए हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जितने भी माता पिता बनना चाहते हैं लड़का लड़की, वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारी भी गोद नहीं भर रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया डॉक्टर के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया है अपनी दवाई के ऊपर, बहुत ज़्यादा आपने पैसा खर्च कर लिया हर एक चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर भी हार मान गए कि अब हम क्या करें। तो अब आपको आज का उपाय सुनना है। महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी, अवश्य रूप से होगी, और आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, और महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जीवन में संतान की कमी है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे विवाह को बहुत ज़्यादा समय भी हो चुका है, लेकिन हमारे जीवन में संतान नहीं हो पा रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी भी गोद भरे, हमारे भी जीवन में संतान आए और हम भी अपना जो जीवन है ना, हंसी खुशी बिताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में अगर संतान की कमी है ना, तो अवश्य रूप से संतान की कमी दूर होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी ना, वो दूरी हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि अब आप भी पिता बन सकते हैं, और लड़कियों ने बताया कि हम भी अब माँ बन सकते हैं। केवल और केवल महादेव की कृपा हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के जीवन में संतान की जो कमी रहती है वो दूरी होती है और संतान प्राप्ति होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल का उपाय है। अब नारियल का उपाय देखिए आपको करना कैसे है। इस उपाय में आपको एक नारियल लेना है। जितने भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 उपाय बताऊंगा, सारे के सारे उपाय महिलाओं को ही करना है। आपको एक नारियल लेना है, और नारियल के साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। क्या क्या चाहिए? नारियल के साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए? कच्ची वाली होनी चाहिए कि पकी वाली होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमको नारियल लेनी कौन सी है। तो नारियल आपको पकी नारियल चाहिए, जो कि जटा वाली होती है। ठीक, ले लिया। तो उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? उसके साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। सफ़ेद कपड़ा आप कोई सा भी ले लीजिए, बाज़ार से ख़रीद लीजिए, या तो रुमाल टाइप का कुछ मिल जाए तो ले लीजिए। ठीक, अब आपको जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, बस आपको क्या करना है, उस नारियल को उस कपड़े में आपको पोटली के रूप में बांध लेना है। बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पोटली के रूप में उसको बांधा, बांधने के बाद आपको करना क्या है, आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और अपना जो चेहरा है ना, वो उत्तर की ओर कर लेना है।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों का मन में कन्फ्यूज़न आता है कि यार दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है और बाबा से मनोकामना मांगना है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है बाबा से आपको पूरी करानी है ना, वो आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारियल का उपाय जो भी महिला करती है ना, अवश्य रूप से उसकी गोद भरती ही भरती है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, पहला। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ना, वो संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, उसकी जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की आपको जड़ लेना है। सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की आपको जड़ ले लेना है। ठीक, ले लिया। बहुत सारे लोगों की मनोकामना इसमें पूरी भी नहीं होती क्योंकि वो उपाय पूरा नहीं सुनते और सफ़ेद आंकड़ा ही लेके चले जाते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सफ़ेद आंकड़े की आपको जड़ लेना है। ठीक, ले लिया। आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, एक लाल धागा लेना है। लाल धागा भी ले लिया। अब लाल धागा लेने के बाद आपको देखिए आप क्या करना है, लाल धागा आपने लिया। लाल धागा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी लाल धागे में आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना, उसी लाल धागे में आपको बांध देनी है। ठीक, बांध दिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध दिया, बांधने के बाद आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाखों लोगों की संतान प्राप्ति हुई है केवल और केवल इसी उपाय को करने मात्र से। पहुंच गए लेके, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पहुँचे, आपको मैंने अभी क्या बताया कि आपको अर्पित करना है। ये वाला जो आपने सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ वाला ये धागा है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको ये बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, ये आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान की कमी है। अब क्या होगा, माता अशोक सुंदरी उसको औषधि के रूप में दे देंगी आपको। अब बस आपको वही लाल धागा अपने कमर पे, वहीं मंदिर में खड़े खड़े अपने कमर पे बांध लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो लाल धागा इतना चमत्कारी हो जाता है, स्वयं माता अशोक सुंदरी उसमें प्रवेश करती हैं और आपका जो भी आप संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, अवश्य रूप से आपके जीवन में संतान प्राप्ति होती ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। बस इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।